बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। आज हम 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज हम लेकर आए हैं 4.3 उर्दू मीडियम के लिहाज से। तो बच्चे इस एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है बड़े आसान है, थ्योरी इसके अंदर नहीं है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर नंबर 3 और पहले 3 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं मिलते डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मशक है, 4.3 का पहला सवाल है। तो इस स्टेटमेंट को ज़रा हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, बड़े आसान हैं। अब यहाँ पे मज़ीद देखें, इसने लिखा है कि एक तफ़ाल और ये बी ऑफ टी हमें एक तफ़ाल दिया हुआ है और जो कि टी महीनों के बाद, अब इसने लिखा ना तफ़ाल टी महीनों के बाद कुल बैलेंस रुपयों में ज़ाहिर करता है। अब 6 महीनों के बाद बैलेंस कितना होगा, तो बड़ा सिंपल काम है। महीने जो टाइम है वो 6 के हिसाब से है। बैलेंस मालूम करना बी ऑफ टी, ये बी किसको शो कर रहा है, बैलेंस को शो कर रहा है। टाइम ये महीनों के अंदर हमने बताना है, बैलेंस रुपये के अंदर हमने ज़ाहिर करना है। अब सिंपल काम है, एक फंक्शन दिया होता है और टाइम इसमें 6 मंथ हैं, तो हम सिर्फ टाइम जो है वो 6 मंथ के हिसाब से टी जो है वो हम 6 रखेंगे, ठीक है जी। यानी सोल्यूशन के दौरान जो 6 महीने हैं वहाँ पे हम टाइम यानी वक़्त जो है टी वो 6 आएगा दर्ज करने से। अब यहाँ पे गलती से 8 लग गया, 6 है, 6 महीने हैं, ठीक है जी। तो टाइम कितना है बच्चे, 6 आएगा यहाँ पे, तो ये 6 मंथ हैं। अब बी ऑफ टी इस फंक्शंस के अंदर हमने 6 सिर्फ पुट करना है, तो ये आप देख सकते हैं 5000 प्लस 200 टाइम की जगह पे हमने 6 को पुट करना है, बस 6 लगा दिया यहाँ पे। तो लो जी, नेक्स्ट 5000 प्लस मल्टीप्लाई कर दें 12 120 और 1200 हो जाएगा, प्लस कर दें कितना बनेगा 5000 और 1200 6200 बन जाएगा। सिंपल है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। इसको रुपीस के अंदर, आर एस का मतलब है रुपए, तो रुपए के अंदर इसका जवाब निकाल दिया है। तो बी ऑफ 6 6200 रुपये है। लो जी बच्चे, दूसरा सवाल है, एक तफ़ाल एफ ऑफ के इक्वल दिया हुआ है 150 प्लस 20 के है, जो अब देखें ये फंक्शंस हैं जो किलोमीटर की मुसाफत के लिए किराया रुपयों में ज़ाहिर करना है। 12 किलोमीटर की सवारी हमें दी गई है, वो कहता है कितना किराया होगा। अब किलोमीटर जो है ये किसको शो कर रहा है जी, के को, 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 दिया हुआ है, तो हम 12 ही पुट करेंगे। के इक्वल टू 12 पुट किया फंक्शंस के अंदर, एफ ऑफ के यानी 12 पुट करेंगे, एफ ऑफ 12 इक्वल टू 150 प्लस 20 के कितना है जी 12, तो 150 आ जाएगा, 20 प्लस 12 ये बन जाएगा 240। इसको प्लस करते हैं, प्लस करने से जो हमारे पास बनेगा यानी 00459, तो इसका मतलब है 213 390 यानी 390 जो है ये एफ ऑफ 12 हमारा, ये भी रुपए के अंदर है। आर एस मतलब रुपए के अंदर इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसने कहा रुपए के अंदर ज़ाहिर करना है, तो इस वजह से हमने किलोमीटर की सवारी किराया जो है वो रुपए के अंदर मालूम कर लिया है। अच्छा जी, अब ये देखें वही सिंपल काम है, हमने 12 लिया और इसको सिर्फ पुटिंग की है और हमारा आंसर आ गया है। सवाल नंबर 3 है, फैंसी सोफ़ा सेट बनाने की मुकर्रर लागत 5500 रुपये है, यानी 5500 है, जिसे 5500 n, ये एफ ऑफ एन एक फंक्शन मॉडल दिया गया है, इस मॉडल को ही हमने लेके चलना है। अभी देखिए मॉडल है और जहाँ n सोफ़ों सेटों की तादाद है, n जो है वो सोफ़े की सेट की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है और 50 जो है वो सोफ़ा सेटों की लागत है। इसका मतलब है n जो है वो हमारा 50 होगा। मॉडल तो दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में मॉडल है, और n जो है वो 50 है, तो इसमें हम n जो है वो 50 ही सिर्फ पुट करेंगे इस फंक्शंस के अंदर। तो चले n क्या रखेंगे 50, सोफ़ा जो है सेटों की लागत जो है वो 50 बन जाएगी। n सोफ़ा जो है इसके सेट की जो तादाद है, इसको लिखेंगे सोफ़ों की तादाद, n के इक्वल है ये 50 बन जाएगी। लो जी, n हमने 50 सिर्फ इस फंक्शंस के अंदर पुट करना है, दर्ज करने से लिखेंगे एफ ऑफ n
यानी f(50) यहाँ पे बन जाएगा इक्वल 5500 और n जो है हमारे पास ये कितना है 50 है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अगर हम 5500 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें मल्टीप्लाई बाय 50 है। बच्चे हमारे पास ये आंसर्स आ गया है। इसी तरह हमारे पास तीसरा सवाल जो है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 50 सूफों की यहाँ पे कीमत जो है पूछी गई थी, ये रुपीज़ के अंदर है, तो यहाँ पे हम रुपए लिखेंगे। ठीक है जी। तो RS का मतलब भी यही होता है और रुपए का मतलब भी उर्दू में यही होता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे T ऑफ D और 60 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको अगर हम देखते हैं और सवाल नंबर है जी 4, एक तफाल T ऑफ D इक्वल है D ओवर 60। अब ये यहाँ पे देखिएगा, अब देखें D ओवर 60, D किलोमीटर का फासला है, ठीक है, T घंटों में तय करने को ज़ाहिर करता है। अब कहता है कि ये T घंटों में है, 180 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा, यानी हमें वक्त मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। ये हमें एक तफाल, ये फंक्शन दिया हुआ है और D किलोमीटर को शो कर रहा है और 180 किलोमीटर ये D हमें दिया हुआ है। इसका मतलब हम D यहाँ पे पुट करेंगे इस फंक्शंस के अंदर और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये 180 D की जगह पे पुट करना सिर्फ, यानी जैसे पहले सवाल है बिल्कुल सेम वैसे ही है कि हमें यहाँ पे किलोमीटर दिया है D 180 और हम पुट कर देंगे सवाल के अंदर, क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाएगा। चलेंगे बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि देखें T ऑफ D ओवर 60 ये हमारा फंक्शन है। अब हमें पुट क्या करना है, क्योंकि D हमें 180 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 180, दर्ज करने से हम इस फंक्शन में दर्ज करेंगे। अब T ऑफ 180 इक्वल D की जगह पे 180 और 60 लगा देंगे। ठीक है जी। 0 0 से कैंसिल और 6 3 ज़र कितना होता है 18, इसका मतलब 3 आंसर है। लेकिन जो टाइम है वो घंटों के अंदर है, आवर्स के अंदर है, तो हम 3 आवर्स लिखेंगे, या उर्दू में आप क्या लिख सकते हो 3 घंटे यूज़ कर सकते हो। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सिमिलर है। एक कंपनी इनकोडिंग काम के लिए 100 रुपये वसूल करती है। इसके अलावा कंपनी छापे गए हर सफ़े के 5 रुपये वसूल करती है। तफाल का मॉडल ये दिया हुआ है f(x) 100 + 5x। यहाँ पर x छापे गए सफ़ात की तादाद को ज़ाहिर करता है। अब ये जो x है यानी ये सफ़ात की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। हर सफ़े 5 रुपये वसूल करती है, ये तो सफ़े हैं लेकिन तादाद x को शो कर रही है यहाँ पे, और इसी तरह फिर इसका मुआवजा वसूल करेगी। 55 सफ़ात की इनकोडिंग और प्रिंटिंग के काम के लिए कितना मुआवजा जो है ये वसूल करेगी। तो यहाँ पे बच्चे सफ़ात की तादाद को ज़ाहिर करता है। मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि x छापे को ज़ाहिर करता है, सफ़ात की तादाद को ज़ाहिर करता है, कंपनी की बात कर रहा है, 55 सफ़ात हैं। तो ये जो सफ़ात की तादाद है ना, ये 55 दी हुई है, हमने इसी को यूज़ करना है। ठीक है जी। n जो है यहाँ पे x जो है वो 55 है, और ये 5 रुपये जो हैं ये वैसे ही हैं, इनको यूज़ नहीं करना। 100 रुपये वसूल करती है, या जो हमें मेन काम उसने पूछा है कंपनी 55 सफ़ात की इनकोडिंग और प्रिंटिंग के लिए कितना मुआवजा वसूल करेगी, तो 55 सफ़ात हमारा x जो होगा वो 55 होगा। सिर्फ हमने यही पुट करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना सफ़ात की इनकोडिंग और प्रिंटिंग के लिए, तो ये 55 सफ़ात x इक्वल टू 55 यानी 55 को दर्ज करेंगे, इसी फंक्शन में दर्ज करेंगे। बड़ा आसान काम है। f ऑफ 55, ठीक है, x की जगह पे रखा, 100 + 5, x की जगह पे 55 रखा हमने। नेक्स्ट 100 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 275 आ रहा है। ठीक है जी, 275। तो ये कितना आंसर आएगा जी, देखिए 100 इसमें प्लस करें तो 375 बनेगा। इसका मतलब 375 जो है ये 55 जो है ये बन गया। अब मुआवजा जो है ये किसके अंदर है, ये मुआवजा जो हमें मिला रुपए के अंदर है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, रुपए लिख देंगे। ठीक है जी। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 की तरफ चलते हैं। एक कीमती तामुल 37 सेल्सियस पर मुस्तकिम हो जाता है। ये अमल इस वक्त ज़रूर रुकना चाहिए जब दर्जा हरारत में इनहराफ 2.5 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, यानी इनहराफ 2.5 से ज़्यादा हो जाए।
तो यहाँ पे ये सेल्सियस का पूछा, इससे ज़्यादा होना चाहिए इस हालत को। आगे फिर ये फंक्शनल में दिया हुआ है मॉडल जिसे हम कहते हैं T-37 बड़ा है 2.5 डिग्री से, ये एक मॉडल है। इसमें T एक दर्जा हरारत को शो कर रहा है और दर्जा हरारत की कीमतों, किन कीमतों के लिए अमल को रोक देना चाहिए। तो चलें जी देख लेते हैं किन कीमतों को रोक देना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे 2.5 से ज़्यादा की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इसी लिहाज से दिया 2.5 से ज़्यादा, तो ये फंक्शंस भी उसी लिहाज से मॉडल हमें दिया गया है। लेकिन दर्जा हरारत की किन कीमतों के लिए, यानी हमें वो टेम्परेचर मालूम करना है जो इसको अमल को रोक दे। सिर्फ हमने इस फंक्शंस को ही लेकर चलना है। देखें ये फंक्शन है, इसमें कोई नहीं पुट करना आपने। मोड है, मोड को कैसे ख़त्म करते हैं, पिछले क्वेश्चंस पढ़े ना, प्लस माइनस के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, मोड हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये बच्चे मुतल्लक जो कीमत हमने पढ़ी है कि ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, इससे बड़ा होगा। जब बड़ा होता है तो फिर ये अलामत क्या होती है, यानी माइनस वाले से छोटी होती है, ठीक है जी। और देखें ये ग्रेटर है ना, जब ग्रेटर होता है तभी ये देखना है 2.5 से बड़ा होना चाहिए। तो प्लस माइनस इधर है तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ 2-37 सेल्सियस, और ग्रेटर देन ये प्लस माइनस उस साइड पे ले जाएं आप, प्लस माइनस 2.5 डिग्री है। अब प्लस वाला जो 2.5 होगा उससे ये जो T-37 बड़ा होगा और नेगेटिव से ये छोटा होगा, ये माइंड में रखें, यानी पॉजिटिव से बड़ा नेगेटिव से छोटा होगा। कब, जब ये बड़ा होता है। अब आगे -37 को इधर जाके प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ प्लस हो गया है, ये भी -37 प्लस हो गया है। अब इसको जमा कर दें तो जवाब आ गया, इसको माइनस कर दें तो 34.5 सेल्सियस आ गया। बस यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सोल्व करना था। जिस तरह पिछले क्वेश्चंस किए, मोड फंक्शंस को कैसे कवर करते हैं, प्लस माइनस के साथ, बड़ा होगा तो उसको फिर ऐसे हल करते हैं। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एक फैक्ट्री धातु सलाखें तैयार करती है अब जिसमें 0.04 मीटर का फर्क है। इस हालत को मुतल्लक कदर वाली गैर मसावत, अब गैर मसावत हमें दी है, ये वाली ये मसावत, ये मॉडल है, इसी को सिर्फ हमने हल करना है, क्योंकि काबिल कबूल लंबाइयों की सात क्या होगी, सात यानी एक्स की कीमत निकालनी है, इस मॉडल से निकालनी है। जो ऊपर जो भी कुछ दिया है उसका कोई काम नहीं है, वही मोड हमारे पास है। देखें इस मोड को कैसे ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे बस, ठीक है जी। मोड ब्रैकेट प्लस माइनस से यूज़ किया और उसके बाद क्या करना है, छोटा है बराबर भी है 0.04, देखें ना इक्वलिटी का साइन है। अब एक तरफ माइनस का होता है, एक तरफ प्लस का हो जाता है, क्योंकि ये फंक्शन जो था ये 0.04 से छोटा था। जब छोटा होता है तो फिर इस तरह किया जाता है। अब क्योंकि इसको मज़ीद हम लिखना चाहें तो x माइनस 2.5 जो है ये लेस देन इक्वल टू छोटा है प्लस माइनस उस साइड पे ले जाएं आप, ठीक है जी, चाहे पहले ले जाएं चाहे बाद में ले जाएं। अब प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा, माइनस वाला उस x वाले से छोटा होगा। इस फंक्शन से यानी माइनस वाला छोटा होता है और प्लस वाला क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर हमारा फंक्शन ही लेस देन वाला है, x लेस देन वाला है। जब x लेस देन वाला हो तो फिर ये इसी तरह रखते हैं, माइनस वाले को छोटा प्लस वाले को बड़ा रखते हैं, ठीक है जी। अब ये जो x माइनस 2.5 है, x की वैल्यू निकालनी है तो 2.5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगला सवाल है, ये कह रहा है इसमें सात क्या होगी, इसमें मीटर होनी चाहिए। अब इसको मीटर में लिखेंगे, यहाँ 2.46 मीटर के हिसाब से आपने लिखना है, क्योंकि हमें लेंथ लंबाई दी है और मीटर्स के अंदर दी है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। लो जी आखिरी सवाल है, एक मशीन के पुर्जे को इस तरह सीध में क्या जाना चाहिए कि इसका मरकज़ बिल्कुल ज़ीरो पर हो। अगर ये 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा अपने मरकज़ से हट जाए तो पुर्जे को मुस्तरद कर दिया जाता है। इस हालत को x का मॉडल, ये मॉडल है जी, मॉडल, और ये कौन सी हालत मुस्तरद होने का सबब बनती है। तो मॉडल को लेंगे, क्या x का मोड प्लस माइनस हो सकता है जी, 0.1 के साथ ये बड़ा है, मोड अप्लाई किया, प्लस माइनस लगाया, और एक दफ़ा हमने क्या किया, ये लेस, एक दफ़ा क्या किया ग्रेटर। लेकिन इसमें एक और भी काम किया जा सकता है, यहाँ पे बच्चे 0.1 है, ठीक है, माइनस 0.1 है, क्योंकि वो एक ज़ीरो डबल लग गया है। अब ये प्लस माइनस जो x है ये पॉजिटिव वाला इधर हो जाएगा, ठीक है जी, बड़ा होगा, और नेगेटिव वाले से ये क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि मैं इसको लिखूंगा x ग्रेटर देन प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस लिखते हैं, एक स्टेप कर लिया करें 0.1 के साथ। अब
प्लस वाले से ग्रेटर होता है एक्स और माइनस वाले से लेस होता है। कब? जब ये ग्रेटर देन की इक्वलिटी हो, यानी बड़ा है। अब एक्स बड़ा था ना ऊपर सवाल के अंदर, तो इस सूरत में ये अलग अलग करना होता है। लो जी बच्चे, एंड हो गया। तो इंशाल्लाह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह जल्द ही हम रिव्यू एक्सरसाइज जिसे आधा मशक कहते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।